11 दिन में 50 सालों का असद का शासन खत्म। सीरिया में विद्रोही गुटों ने किया कब्जा, भागे राष्ट्रपति असद। कौन है सीरिया का नया बादशाह अबू मोहम्मद अल जुलानी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 11 दिन में 50 साल का शासन गवाकर देश छोड़ने पर मजबूर हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अब कहां हैं ये तो नहीं पता, लेकिन 2011 से चल रहा राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह अब जाकर पूरा हो चुका है। विद्रोही लड़ाकों ने बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और वहां से जश्न की खूब तस्वीरें सामने आ रही हैं। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क और सरकारी टीवी नेटवर्क पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। कुल मिलाकर सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने पूरे सीरिया पर कब्जे की घोषणा भी की है। इन सब के बीच अब लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है एचटीएस और कौन है इसका मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसने राष्ट्रपति असद की सरकार को उखाड़ कर रख दिया और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अल-कायदा और आईएसआईएस से निकला कट्टर सलाफी विचारधारा को मानने वाला अबू जुलानी इस समय सीरिया का सबसे ताकतवर शख्स बन चुका है। हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख जुलानी एक सऊदी मूल का सीरियाई है। अल जुलानी एक इस्लामिक नेता है, लेकिन वो खुद के आधुनिक होने का दावा भी करता है। जब जुलानी ने एचटीएस को अल-कायदा से अलग किया था, तभी से इसका मकसद सीरिया की सत्ता से बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकना था। साल 1982 में जन्मे जुलानी का असली नाम अहमद हुसैन अल शारा है। दमिश्क में उसके पिता एक तेल इंजीनियर थे। जुलानी कम उम्र से ही आतंकी संगठनों से जुड़ गया था। अमेरिका के हमलों से पहले वो 2003 में इराक चला गया, वहां उसे गिरफ्तार किया गया और 2008 में रिहा होने तक वो जेल में ही रहा। जुलानी रिहाई के बाद अल-कायदा में वापस चला गया, जिसका नेतृत्व बगदादी कर रहा था। बगदादी ने ही उसे सीरिया भेजा था, जहां जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की सीरियाई शाखा जमात अल-नुसरा की स्थापना की। बाद में उसने खुद को अल-कायदा और आईएसआईएस से अलग करने की कोशिश में अपने गुट का नाम बदलकर तहरीर अल शाम कर दिया। वो सीरिया में अपना कब्जा चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। इससे उसे कामयाबी भी मिली। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव भी अब दे दिया है। प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक रिकॉर्डिंग में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ वो मिलकर काम करेंगे। एक वीडियो में तो वो विद्रोही लड़ाकों के साथ चलते हुए भी नजर आए। वहीं सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। इसमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे और 6 दिसंबर को कब्जा किया। दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। और अब विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को खत्म कर दिया है।